एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद। इनके गोदाम में चेक करवा दो कितना एफसीआई के गोदाम में कैसा माल लग रहा है। मंडी की किसी भी हट्टी की अपना दुकान पे आप चेक करवा लो, सबसे बढ़िया माल मिलेगा। और इनका गोदाम में सड़ा हुआ माल है। एक बात छोटे भाई, और जब गवर्नमेंट ने मांग लिया लश्कर लो, गवर्नमेंट देगा, फिर क्या दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसबी न्यूज़ और N5 मीडिया पे आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारी टीम जो है नई अनाज मंडी के अंदर मौजूद है और यहाँ पर आड़तियों ने जो है मेन गेट है जो वहाँ पे ताला जो है यहाँ पे लगा दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सामने मेन गेट है और ये आड़तियों ने जो है यहाँ पे ताला जो है यहाँ पे लगा दिया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में ताला जो है यहाँ पे लगा दिया गया है आड़तियों के द्वारा। और इसमें हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है। प्रधान जी, किस वजह से ताला जो है लगाया गया है? हम एजेंसी को माल देते हैं जी, हमने लिफ्टिंग करवाई और एजेंसी क्लीनिंग के नाम पर हमारे बैग्स वापस कर रही है, जिससे आड़ती हरासमेंट हो रहा है। उसके आर्थिक रूप से भी वो पे कर रहा है और एजेंसी बार बार माल को वापस किए जा रही है, जिसकी वजह से हमने लिफ्टिंग को रोक दिया है और मंडी गेट पे ताला लगा दिया। तो ये कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? ये लगभग हफ्ते से आ रही है। एक हफ्ते से? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्या मांग करते हो फिर आप? तो ये करते हैं जी, अगर एजेंसी को माल हमारा पसंद नहीं है तो यहाँ पर की मार के उठा ले, जो उसको ठीक लगे वो ले जाए। कम से कम हमारे भाड़े का और मेंटली जो हरासमेंट है वो तो नहीं होगी। जी जी। तो लिफ्टिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है? बिल्कुल नहीं हो पा रही जी सर। उनका इसमें कोई रोल उसका कोई रोल ही नहीं जी। उसका क्या रोल है जी? ना जी, उसका तो कोई रोल भी नहीं। सेक्रेटरी साहब का तो जी, सेक्रेटरी साहब तो बिडिंग कर सकते हैं, बिडिंग करा सकते हैं, उसका यही रोल होगा जी। तो इसका समाधान कौन करेगा? समाधान तो अफसर ही करेंगे जी, एजेंसी वाले ही करेंगे जी, जो भी समाधान करेंगे, और कोई समाधान नहीं इसका। तो ये ताला फिर कब तक लगा रहेगा? देखो जी, इच्छा सब किया जी, तो जी जब तक समाधान नहीं होता। जब तक देख, कोशिश तो ये कर रहे हैं जी, मतलब माल वापिस आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, माल के पैसे भी दे हुए वापिस भी आए, दोनों काम नहीं होंगे। माल जमींदार का है, सब ने बेरा जी, बस यो काम हो रहा है जी। कहेंगे ताला जो यहाँ पे जड़ दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? ये माल की लिफ्टिंग बहुत कमजोर है जी, और माल वापिस जा रहा है जी वहाँ से, और ऐसे सही माल को वापिस भेज रहा है। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? भैया उसको माल को देख के यहाँ से देख के उठा ले, यहाँ से ले जाए उठा करके देख के। तो अब ये जो ताला जो जड़ा है तो ये कब खुलेगा? ये तो खुल जाए, जब अफसर लोग आएंगे तभी खुल जाएगा। तब तक लगा रहेगा? देखिए भाई साहब, जो सरकार ने रियायतें दी है इस बार मौसम की मार को देखते हुए, फिर भी गेहूं को गोदाम से वापस कर दिया जाता है। तो हमारी तो यही मांग है, जिन रियायतों के आधार को मानते हुए यहाँ से परखी मारे, अफसर यहाँ से उठाए, ताकि व्यापारी को वहाँ गोदाम में परेशान न होना पड़े। तो लिफ्टिंग क्या ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है? लिफ्टिंग ठीक ढंग से हो पा रही है, वहाँ गोदाम में जाने के बाद गाड़ी रिजेक्ट कर दी जाती है, जबकि सरकार ने मौसम की मार को देखते हुए यहाँ पे रियायतें दी है। उन रियायतों के हिसाब से आड़ती को रियायत मिले। सारा जमींदार का माल पड़ा हुआ है, इस जमींदार के माल को उतरवाने का कष्ट करें। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पे सभी आड़ती जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और गेट पर जो है ताला जो है जड़ दिया गया है। इनका आरोप है कि लिफ्टिंग जो है ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। वो एजेंसी बताएगी, और एजेंसी का काम है माल चेक करके ले जाना। तो यहाँ से चेक करके नहीं लेकर के जाते हैं तो वो देखेंगे। एजेंसी यहाँ से चेक बताया जा रहा है, के द्वारा चेक करके ले जाया जा रहा है, फिर उनका माल वापस भेजा जा रहा है। ये कितनी बड़ी तो वो एजेंसी वाले बताएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ 4 एजेंसी है, एफसीआई, हैफर्ड, वेयर हाउस और एक और एजेंसी है डीएफएससी। इन सभी एजेंसियां जो हमारा यहाँ माल परचेज करती है, वो क्वालिटी और सब कुछ हमारे यहाँ पर इंस्पेक्ट करके उसके बाद माल परचेज करती है। जब वो फार्मर का किसान उन्होंने फार्मर का माल परचेज कर लिया, उसके बाद उतरवाने के बाद जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो हमारा बार बार माल को रिजेक्ट कर रहा है। डेली के बेसिस पे मंडी की रिजेक्शन आ रही है। हमने बहुत बार अपील की है कि जो आपने परखी या रिजेक्शन करनी है वो आप मंडी में कर सकते हैं। मंडी में अगर आपको 500 बैग में से कोई 10, 20 बैग, 50 बैग अगर कोई रिजेक्शन में आपको डालने, आप मंडी में डाल दीजिए। लेकिन उस चीज़ के लिए एफसीआई के ऑफिसर जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सारा का सारा माल एफसीआई ने परचेजिंग एजेंसी ने किया है, लेकिन सारा का सारा माल जो है वो एफसीआई के गोडाउन्स में लग रहा है।
जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एफसीआई के एफएसडी गोडाउन और मिनी गोडाउन में आ रही है। तो एफसीआई के अधिकारी क्या बोल रहे हैं, क्या कमी बता रहे हैं? वो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं इसमें मिट्टी ज़्यादा है, जो कि अब की बार किसान आपदा जो आई है वो अब की बार गेहूं सारा नीचे गिर गया था। उस आपदा के कारण थोड़ी बहुत मिट्टी या धूल जो है वो आ रही है, इसी के कारण बस वो एफसीआई वाले जो रिजेक्शन में डाल रहे हैं। उसके ब्याह में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है लस्टर लॉस के 16 रुपए जमींदारों के काटे भी हैं। प्रत्येक गाड़ी वापस आने में कितना नुकसान हो पाएगा? 10 रुपए कट्टे का करीबन तो ट्रांसपोर्टर का, और 3 रुपए का अनलोडिंग का, 13 से 15 रुपए का करीबन का एक पर बैग का खर्चा। द्वारा बताया जा रहा है कि सर जो उनका जो माल है पहले चेक करके एजेंसी ले रही है, फिर वापस भेज रही है। तो वही मैं बता रहा हूँ, एजेंसी ने परचेज यहाँ से कर लिया एज पर द क्वालिटी, बट उस एजेंसी को परचेज करने के बाद भी जब वहाँ पर गोडाउन में जा रहा है तो वहाँ रिजेक्शन किया जा रहा है। इससे अच्छा है कि वो यहीं पर दोबारा से अपने क्वालिटी को दोबारा से रेक्टिफाई करके और दोबारा से यहाँ से ट्रांसपोर्ट से लोड करवा ले। वहाँ पर रिजेक्शन से अच्छा अगर रिजेक्शन करना है तो वो मंडी में कर सकती है। मंडी फैक्ट्री हो ताला जड़ गया है, कितनी बड़ी होती है? हमने पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से भी लगा सकते हो। अब 10 दिन पहले भी हम जब से लिफ्टिंग शुरू हुई, जब हम एसडीएम साहब के पास गए, हमारे ट्रांसपोर्टर राज सिंह भी हमारे साथ गए थे, हमने उस समय भी उनसे आपदा सुनाई थी। डीएफएससी साहब को भी हमने ये चीज़ को बोला, डीसी साहब को भी हमने बोला, सभी एजेंसियों को भी हमने लेटर भेजा है ये चीज़ का। लेकिन उसके बावजूद भी एफसीआई में आज हम सुबह भी आज जाकर आए हैं, और रोज़ डेली सुबह से शाम हम एफसीआई में जाते हैं, जो 40 साल पहले कभी भी आज तक हुआ। कल हमारे ऊपर बहुत ही एक अंडरटेकिंग फॉर्म लिया गया है कि आप आड़ती अंडरटेकिंग दो कि अपने माल की स्पष्टीकरण के लिए। माल जब परचेज एजेंसी ने किया है तो स्पष्टीकरण और अंडरटेकिंग हमेशा एजेंसी देती है, लेकिन कल भी एफसीआई द्वारा आड़तियों पर इस चीज़ का प्रेशराइज किया गया।